हाय डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डियर, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका समान अध्ययन का पूरे 30 क्वेश्चंस। देखिए, जैसे सीजीएल में समान अध्ययन से पूरे 30 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला सेट है और ऐसे ही हम आज के बाद ऐसे ही रेगुलर एक सेट हम लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पीशो किस देश की मृदा है। ठीक है, तो डियर याद रखिएगा ये किस देश की मृदा है, तो याद रखिएगा मैक्सिको की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है। पहला है चीन, नेपाल, पाकिस्तान या भूटान। तो डियर याद रखिएगा पहला कौन, इसका करेक्ट आंसर क्या है। आंसर बी नेपाल, यानी भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश जो है नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर ख्याति प्राप्त की है। पहला है रमेश बाबू प्रज्ञानानंद, दूसरा है विश्वनाथन आनंद, तीसरा है नीरज तिवारी और चौथा है आपका नारायण कार्तिकेयन। तो डियर याद रखिएगा आपका इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। ठीक है, भारत की किस ये 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी है जो कि विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर ख्याति प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, किस गणितज्ञ को वर्ष 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला है रमेश चंद्र शर्मा, दूसरा है वशिष्ठ नारायण सिंह, तीसरा है आनंद कुमार और चौथा है नीना गुप्ता। डियर याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। आंसर डी नीना गुप्ता को वर्ष 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये एक मैथमेटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीती किस राज्य की भाषा है। ठीक है, पहला है मणिपुर, दूसरा मिजोरम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है आपका उड़ीसा। तो डियर याद रखिएगा किस राज्य की भाषा है। आंसर ए जो इसका करेक्ट आंसर है, यानी मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला खास संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मिजोरम और चौथा है आपका असम। तो डियर याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए उत्तराखंड, यानी भारत का पहला खास संरक्षण क्षेत्र जो है उत्तराखंड में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। पहला है आपका सिंधु के किनारे, दूसरा है झेलम के किनारे, तीसरा है पानीपत में और चौथा आपका तराइन में। तो डियर याद रखिएगा इन्होंने कहाँ लड़ाई लड़ी थी, तो झेलम के किनारे। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई झेलम के किनारे लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई। पहला है चित्रकला, दूसरा है स्थापत्य कला, तीसरा है नृत्य कला और चौथा है संगीत कला। तो डियर याद रखिएगा स्थापत्य कला जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी सल्तनत काल में स्थापत्य कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। पहला है बाजीराव प्रथम, दूसरा है बाजीराव द्वितीय, तीसरा है बालाजी बाजीराव और चौथा आपका बालाजी विश्वनाथ जी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए बाजीराव प्रथम जो है इसको लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 10, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। पहला है लाला लाजपत राय, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है विनायक दामोदर सावरकर और चौथा आपका बिपिन चंद्र पाल। तो डियर इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना जो है विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 11, पाकिस्तान नाम किसने कहा था। पहला मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा फजलुल हक, तीसरा लियाकत अली खान और चौथा है चौधरी रहमत अली। तो डियर याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है आपका चौधरी रहमत अली जो है पाकिस्तान नाम गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 12, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था। नंदलाल बोस, दूसरा है बिशी सान्याल, तीसरा है यामिनी राय या चौथा है अविंद्रनाथ ठाकुर। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी अविंद्र नाथ ठाकुर जो है कला के बंगाल शैली का अग्रदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 13, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पे है। भारत किस स्थान पे है। पहला है 7, दूसरा है 6, तीसरा है 5 या 4। तो डियर याद रखिएगा किस स्थान पे है भारत 7 पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में
डिस्ट्रीब्यूशन पथ का पता लगाइए। पहला है डेल्टा, दूसरा है बालसोन, तीसरा है चाप झील और चौथा है विस्पन। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो है बालसोन, यानी आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भारत में कौन सी नदी विवर्ष घाटी में बहती है? पहला नर्मदा, दूसरा कृष्णा, तीसरा कावेरी, चौथा है गोदावरी। तो याद रखिएगा डियर, इसका करेक्ट आंसर जो है नर्मदा नदी जो है विवर्ष घाटी में बहती है, ये भारत की नदी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? पहला है डोलोमाइट, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है आपका एयूराइट और चौथा है हेमेटाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है डियर? इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है हेमेटाइट। किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? यानी हेमाटाइट को उड़ीसा की कहाँ पे बादाम पहाड़ में के खानों से खनन किया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पहला पवन ऊर्जा है, दूसरा भूतापीय ऊर्जा है, तीसरा जीवाश्म ऊर्जा है, जीवाश्मों में से ऊर्जा और चौथा आपका सौर ऊर्जा। तो डियर इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी जीवाश्मों से ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? पहला है उदारीकरण, दूसरा है भूमंडलीकरण, तीसरा है निजीकरण और चौथा है केंद्रीकरण। तो डियर याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो है आपका आंसर डी जो है केंद्रीकरण जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 20, मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है? पहला उत्पादन की, दाम की, आय की या आयात की? तो डियर इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर सी जो है करेक्ट आंसर है आय की। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 21, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? पहला भिलाई, दूसरा है दुर्गापुर, तीसरा है आपका बोकारो और चौथा है जमशेदपुर। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी यानी जमशेदपुर। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 22, भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? रोलिंग प्लान सबसे पहले किसने दिया था? पहला आपका डी.टी. रखरवाला, दूसरा है गुनार मित्तल, तीसरा है आपका डी.पी. धर या हेराल्ड। तो डियर याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो है आपका आंसर ए है, डी.टी. रखरवाला जो है रोलिंग प्लान की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है डी.बी.आर. अम्बेडकर। तो डियर इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर ए जो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट सवाल है एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? पहला है कोई उच्च न्यायालय, कोई उप न्यायालय, जिला न्यायालय या प्रशासनिक अधिकरण। तो डियर याद रखिएगा कोई उच्च न्यायालय जो है इसका करेक्ट आंसर है एक रिट कोई उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 20, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? पहला वित्त आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर जो है आपका याद रखिएगा आंसर ए है वित्त आयोग, यानी भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग जो है संवैधानिक संस्था में क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है, यानी वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 26, तो देख लीजिए 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? पहला है 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 27, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? जयंत घोषाल, दूसरा है रस्किन बॉन्ड, तीसरा है आपका चंद्रचूड़ घोष और चौथा है आपका सुभाष गर्ग। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 28, किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली नई ट्रेन की शुरुआत की है? पहला जापान, चीन, जर्मनी या दक्षिण कोरिया। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए जापान जो है हाइड्रोजन से चलने वाली नई ट्रेन की शुरुआत की है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर
2019 महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCRA, ये महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम है, कब प्रारंभ हुआ है? तो याद, पहला है आपका 2 अक्टूबर, तीसरा है 14 अक्टूबर 1990, पहला 2 अक्टूबर 1985, 1 अप्रैल 1999 या 3 अप्रैल 2000। तो डियर याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर सी 1 अप्रैल 1999। ठीक है, 1 अप्रैल 1999 ये महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, जिसको हम लोग DWCRA कहेंगे, इसका प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल है ये आपका क्वेश्चन, सवाल नंबर 23, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो डियर ये कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर डी, यानी 2.42। ठीक है, ये इसका झारखंड का इतना प्रतिशत भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है, याद रखिएगा। तो डियर उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ऐसे ही वीडियो हम ऐसे प्रैक्टिस सेट हम लाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डियर अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।